हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र बनाना। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहली बात आपको संयोजकता पता होना चाहिए। और संयोजकता के लिए आपको बोरबरी के नियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। जैसे मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं बोरबरी के नियम से तो 2,8,1, कैल्शियम का करूं तो 2,8,2, जिंक का करूं तो 2,8,18,2, एल्युमिनियम का करूं तो 2,8,3, सल्फर का करूं तो 2,8,6, क्लोरीन का करूं तो 2,8,7, फास्फोरस का करूं 2,8,5 और आर्गन का करूं तो 2,8,8। इस तरह से हम इन तत्वों का बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। अब इसके बाद संयोजकता का मतलब होता है कि यदि तत्व के बाह्यतम संख्या में, बाह्यतम कोश का मतलब होता है ये सबसे बाहर वाला, यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम मतलब सबसे बाहर वाला, बाह्यतम कोश में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए और 4 आ जाए। बाह्यतम कोश में 1 आ जाए, 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए तो वही उसकी संयोजकता होती है। यदि 4 से अधिक आ जाए, मान लो 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो 8 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसे 8 से घटा देते हैं। तो संयोजकता मतलब ये किसी भी तत्व का बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो और उसके बाह्यतम कोश में यदि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो वही उसकी संयोजकता होती है। यदि 4 से अधिक, मान लो 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए तो उसको हम 8 से घटा देते हैं। 8 से अधिक किसी भी तत्व यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो और 8 से अधिक यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में आता है तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। जैसे हम देखते हैं सोडियम के बाह्यतम कोश में कितना है, 1। तो मैंने बताया यदि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो वही उसकी संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता 1। कैल्शियम के देखो बाह्यतम कितनी है, 2। तो मैंने बताया 1, 2, 3, 4 तक बिना सोचे समझे वही उसकी संयोजकता होती है। इसके बाह्यतम 2 है तो इसकी संयोजकता 2 होगी। इसके बाह्यतम में 3 है तो इसकी संयोजकता 3 होगी। इसके बाह्यतम 6 है, मैंने बताया था यदि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो वही उसकी संयोजकता होती है। यदि 4 से अधिक आ जाए तो हम उसको 8 से घटा देते हैं, तो बाह्यतम कितना है, 6। 4 से अधिक है तो 8 - 6 बराबर 2, तो सल्फर की संयोजकता 2 हो जाती है। अब इस तरह क्लोरीन का यदि हम करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कितना है, 7। मैंने बताया यदि 4 से अधिक हो तो उसको हम 8 से घटा देते हैं, तो 8 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है। फास्फोरस के बाह्यतम कितना, 5। 4 से अधिक है, 8 - 5 बराबर 3। आर्गन के बाह्यतम कितना है, 8। 4 से ज़्यादा है तो 8 - 8 बराबर 0, मतलब आर्गन की संयोजकता क्या है, 0। ये अक्रिय है, इसे अक्रिय गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम संयोजकता फाइंड कर लेते हैं। तो बाह्यतम कोश में यदि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए तो वही उसकी संयोजकता होती है। यदि 4 से अधिक आ जाए, मान लो 5, 6, 7, 8 आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, 8 से घटा देते हैं। हमने देखा सोडियम बाह्यतम 1 है तो इसकी संयोजकता 1, कैल्शियम बाह्यतम 2 है तो कैल्शियम संयोजकता 2, जिंक के बाह्यतम 2 है तो इसकी संयोजकता 2, एल्युमिनियम के बाह्यतम में 3 है तो इसकी संयोजकता क्या है, 3। अब देखो सल्फर का हमने देखा तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 हमने देखा। हमने तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। 4 से अधिक है भाई, देखो यार 4 से अधिक है तो कितना है, 6 है। अब 6 है, अगर 4 से अधिक होता तो 8 से क्या करते थे, घटा देते। हमने 8 से घटा दिया, कितना आ गया, 2। क्लोरीन के बाह्यतम में 7 है, हमने 8 से घटाया, कितना आया, 1। देखो इसके बाह्यतम कितना है, फास्फोरस के 5। तो ये हमें पता है कि 5 है, अगर तो 4 से अधिक है, इसको घटाएंगे यदि 8 से तो कितना आएगा, 3। आर्गन के बाह्यतम में 8 है तो 8 से 8 को घटा देंगे तो संयोजकता कितनी आएगी, 0। इस प्रकार से हम संयोजकता क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें रासायनिक सूत्र बनाना है। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले धनायन पता होना चाहिए। धनायन मतलब कि जिनकी वैलेंसी प्लस में होती है, ठीक, और उसके साथ साथ हमको ऋणायन पता होना चाहिए जिनकी संयोजकता, जिनकी वैलेंसी होती है माइनस में, यह संयोजकता कह सकते हो माइनस में। तो जैसे धनायन में हमारे आ जाते हैं धातु, जैसे सोडियम, सोडियम की संयोजकता होती है 1,
पोटेशियम प्लस का 1, कैल्शियम प्लस का 2, मैग्नीशियम प्लस का 2, एल्युमिनियम प्लस का 3, जिंक प्लस का 2। ये हमारे कुछ धनायन हो गए। अब हम बात करते हैं ऋणायन की। तो ऋणायन में एक नियम लगता है कि यदि ऑक्सीजन बिल्कुल से ना हो तो उसके लास्ट में जुड़ता है आइड। क्या जुड़ता है? आइड। फिर उसका दूसरा नियम यह है कि ऑक्सीजन कम हो या ऑक्सीजन ज़्यादा हो। यदि ऑक्सीजन कम होता है तो उसके लास्ट में आइट जुड़ता है, और यदि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो उसके लास्ट में एट जुड़ता है। फिर समझो इसको, यदि ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं है किसी ऋणायन के साथ तो उसके लास्ट में जुड़ता है आइड। फिर उसके बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो ऑक्सीजन कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीजन कम होगा तो उसके लास्ट में आइड जुड़ता है, और यदि ऑक्सीजन ज़्यादा कम होगा तो आइड जुड़ता है, यदि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो क्या जुड़ेगा? एट होगा। धनायन हमारे मुख्यतः धातु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति होती है, और ऋणायन हमारे मुख्यतः अधातु होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अब हमें रासायनिक सूत्र बनाना है, तब कुछ ऋणायन लिखते हैं, जैसे सल्फर -2, SO3 -2, SO4 की पावर -2। इनमें हम तीनों में देखेंगे तो जो सल्फर है इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं है, और जब ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं होता है तो इसमें लास्ट में क्या जुड़ता है? आइड। यदि हम सल्फर में आइड जोड़ें तो इसका नाम हो जाएगा सल्फर से सल्फाइड। अब इसके बाद देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन 3 है और इसमें 4 है। इसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। मैंने बताया यदि ऑक्सीजन कम हो तो लास्ट में आइड जुड़ता है, यदि ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो लास्ट में एट जुड़ता है। तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है, इसके लास्ट में जुड़ जाएगा आइट, और इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसके लास्ट में जुड़ जाएगा एट, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो फास्फोरस में देखेंगे तो ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं है। मैंने बताया यदि ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं होता तो उसके लास्ट में क्या जुड़ता है? आइड जुड़ता है। तो फास्फोरस के लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? आइड, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फाइड। इसके बाद देखेंगे इसमें 3 ऑक्सीजन और इसमें 4 ऑक्सीजन, तो 3 वाले मैंने बताया कि इसमें क्या जुड़ता है? आइट, तो इसका नाम हो जाएगा फास्फाइट, और इसका नाम हो जाएगा फास्फेट। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसमें हम एट जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा फास्फेट। इसी प्रकार से मैं बात करूं, जैसे इधर देखते हैं, इसमें देखेंगे तो ऑक्सीजन बिल्कुल से नहीं है, और ये क्या है? नाइट्रोजन। तो इसके लास्ट में क्या जुड़ता है जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं? तो आइड, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन से हो जाएगा नाइट्राइड। इसके बाद देखेंगे इसमें 2 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें कम है इसमें ज़्यादा। कम वाले में क्या जुड़ता है? आइड, और ज़्यादा वाले में क्या जुड़ता है? एट, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट, और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट। अब हमारे पास कुछ धनायन है और कुछ ऋणायन है। अब इनको हम सूत्र बनाएंगे तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि यदि हमारा सेम चार्ज है, सेम प्लस का 1 है और सेम माइनस का 1 है, तो सेम कैंसिल हो जाते हैं। इसी प्रकार सेम प्लस का 2, सेम माइनस 2 तो सेम कट जाएंगे। अगर प्लस का 3 और माइनस का 3 है तो सेम कट जाएंगे। यदि बराबर नहीं है, इधर प्लस का 1 है इधर माइनस का 2 है, तो ये वाला चार्ज इधर और ये वाला चार्ज इधर। यदि प्लस का 2 है माइनस का 3 है, बराबर नहीं है तो ये वाला इधर और ये वाला इधर। बस यही नियम लगता है। यदि सेम चार्ज होगा धनायन और ऋणायन में तो कैंसिल हो जाते हैं। यदि सेम चार्ज नहीं होते ऋणायन में तो एक दूसरे तरफ क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कुछ सूत्र देखते हैं, तो रासायनिक सूत्र बना ले। सबसे पहले हम धनायन लिखते हैं, उसके बाद ऋणायन लिखते हैं। जैसे हम एक धनायन ले लें कैल्शियम, तो कैल्शियम की संयोजकता हम लिखते हैं प्लस का 2,
और एक हम ऋणायन लेते हैं सल्फाइड, और सल्फाइड हमारा होता है S⁻²। हमने बताया यदि सेम सेम चार्ज होता है तो कट जाता है, और इसका देखो सेम +2 है, सेम -2, सेम सेम कट जाएगा, और इसका जुड़ के बन जाएगा CaS। इसका नाम है कैल्शियम, और इसका नाम है सल्फाइड। तो इस सूत्र का नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। अगला कराते हैं हम, कैल्शियम का सल्फाइड बनाएंगे तो कैल्शियम पावर +2 SO3 पावर -2, सेम सेम चार्ज है तो कट जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। इधर जो धनायन का नाम हो, इधर जो ऋणायन का नाम हो, दोनों को जोड़कर लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम, और SO3 का नाम मैंने बताया सल्फाइड, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फाइड। इसी प्रकार एक और बनाए कैल्शियम +2 और सल्फेट SO4 की पावर -2 लें, सेम सेम चार्ज कट जाएगा, बनेगा CaSO4, इसका नाम है कैल्शियम और इसका नाम है सल्फेट, तो बन गया कैल्शियम सल्फेट। इस प्रकार से सूत्र हमारे बन जाते हैं। आगे देखिए, जैसे मैग्नीशियम से कराना है हमको, मैग्नीशियम का +2 और सल्फाइड S की पावर -2, सेम सेम कट गया, बनेगा MgS। इसका नाम होता है मैग्नीशियम और इसका नाम होता है सल्फाइड, तो बन गया मैग्नीशियम सल्फाइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम का +2 सल्फाइड SO3 की पावर -2, सेम सेम चार्ज कट जाता है, बनेगा MgSO3, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फाइड। इसी तरह मैग्नीशियम +2 और सल्फेट SO4 की पावर -2, सेम सेम चार्ज होते तो कट जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाएंगे, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। इसी प्रकार जैसे सोडियम का पावर +1, इधर से नाइट्राइट ले लें NO2 की पावर -1, NO2 की पावर -1, सेम सेम चार्ज दिखाई दे तो काट दो, NaNO2, और ये हमारा हो जाता है सोडियम, और NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट, तो बन जाएगा सोडियम नाइट्राइट। इसी प्रकार सोडियम पर +1 नाइट्रेट NO3 की पावर -1, और सेम सेम चार्ज हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो हमारा बनेगा NaNO3 और इसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। ये तो था हमारा जब वैलेंसी सेम सेम, सेम धनायन और सेम ऋणायन हो। अब जैसे सेम सेम नहीं हो तो जैसे हम बात करें सोडियम का पावर +1 सल्फाइड S की पावर -2, मैंने बताया कि सेम सेम चार्ज होते तो कट जाते हैं और सेम सेम नहीं होते तो चार्ज एक दूसरे में बढ़ जाते। जैसे सोडियम इसका चार्ज ले लेगा और सल्फर इसका चार्ज लेगा, तो सोडियम कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो Na2। सल्फर कितनी बार, 1 बार। 1 बार के लिए हम लिखें या ना लिखें, इसका नाम होता है सोडियम और इसका नाम होता है सल्फाइड, तो Na2S सोडियम सल्फाइड। इसी प्रकार सोडियम पावर +1 SO3 की पावर -2, बराबर नहीं है तो सोडियम कितनी बार, 2 बार, SO3 कितनी बार, 1 बार, तो बन गया सोडियम सल्फाइड। इसी प्रकार सोडियम का पावर +1 सल्फेट SO4 की पावर -2, चार्ज बराबर नहीं, इसका +1 इसका -2, तो चार्ज बराबर नहीं होता, सोडियम इसका चार्ज लेगा और सल्फेट इसका, तो सोडियम कितनी बार, 2 बार, तो Na2। SO4 कितनी बार, 1 बार, तो SO4, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब एक कंडीशन और होती है कि बराबर नहीं होने का, जैसे एल्युमिनियम का पावर +3 सल्फाइड की पावर -2, बराबर नहीं है, एल्युमिनियम का 3 है, सल्फाइड का 2 है, चार्ज बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार, सल्फर कितनी बार, 3 बार, इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम
सल्फाइड, जो नाम इधर होता है धनायनों का और जो ऋणायन, इनके दोनों को नाम को जोड़कर लिख दिया जाता है। और जैसे अगला एग्जांपल, एल्युमिनियम पर प्लस का 3 SO3 की पावर माइनस का 2। चार्ज बराबर नहीं है तो एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार, सल्फाइड कितनी बार, 3 बार। और यदि हम SO3 और 3 इधर लिख दिया जाए इसके पावर को 3 को, तो ऑक्सीजन कितनी बार हो जाता है, 33 बार। हमारा सल्फर 3 बार नहीं होता तो हमारा सूत्र गलत हो जाएगा। तो यदि एक से अधिक ऋणायन हो और उनको हमको 3 बार या 2 बार करना है तो कोष्टक के बाहर, तो Al2SO3 का होल थराइज, ये है सूत्र हमारा एल्युमिनियम सल्फाइड का। अगला एग्जाम्पल, एल्युमिनियम प्लस का 3 सल्फेट SO4 की पावर माइनस का 2। फिर देखिए एल्युमिनियम पर प्लस का 3 SO4 पर माइनस का 2, चार्ज बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता तो इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे। तो एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार, तो Al2SO4 कितनी बार, 3 बार। मैंने बताया जब एक से अधिक हो तो कोष्टक के बाहर, तो Al2SO4 का होल थराइज एल्युमिनियम सल्फेट। इसी प्रकार मैं कुछ और ऋणायनों की बात करता हूँ, जैसे एल्युमिनियम का पावर प्लस का 3, फास्फाइड P की पावर माइनस का 3। मैंने बताया सेम सेम चार्ज होते तो कैंसिल हो जाते हैं, तो Al-P, इसका नाम एल्युमिनियम और इसका नाम फास्फाइड, तो बन जाएगा एल्युमिनियम फास्फाइड। इसी प्रकार एल्युमिनियम पावर प्लस का 3, PO3 की पावर माइनस 3, सेम सेम चार्ज कट जाता है, बनेगा Al-PO3 एल्युमिनियम फास्फाइड। एल्युमिनियम और ये फास्फाइड दोनों को नाम को जोड़ कर लिख देते हैं तो एल्युमिनियम फास्फाइड। अगला एग्जांपल, एल्युमिनियम पर प्लस का 3 PO4 की पावर माइनस 3। फिर देखो प्लस का 3 माइनस 3, सेम सेम चार्ज कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे, इधर बचेगा एल्युमिनियम, इधर बचेगा PO4, इसका नाम होता है एल्युमिनियम फास्फेट। इसी प्रकार कुछ और ऋणायनों की, जैसे बात करते हैं OH की पावर माइनस का 1, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हम किसी भी धनायन के साथ इसकी क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। जैसे सोडियम के साथ क्रिया कराएं, सोडियम का प्लस का 1, OH की पावर माइनस 1, सेम सेम चार्ज कट जाएंगे, इधर बचा Na और इधर बचा OH, तो इसका नाम है सोडियम और इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार पोटेशियम का प्लस का 1, OH की पावर माइनस का 1, सेम सेम चार्ज कट जाएंगे, क्या बनेगा, KOH, और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला एग्जाम, जैसे कैल्शियम के साथ कराएं तो कैल्शियम का प्लस का 2, OH की पावर माइनस का 1, चार्ज बराबर नहीं है तो कैल्शियम कितनी बार, 1 बार। देखो जब चार्ज बराबर नहीं होता तो ये वाला चार्ज इसका ले लेता है और ये वाला इसका चार्ज लेता है, तो कैल्शियम कितनी बार, 1 बार, OH कितनी बार, 2 बार। अब OH को 2 बार करना है, एक से अधिक यदि तत्व हो तो उनको फिर कोष्टक में पैक करते हैं, तो OH कितनी बार, 2 बार, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम के साथ कराएं, एल्युमिनियम प्लस का 3, OH की पावर माइनस का 1, चार्ज बराबर नहीं है तो एल्युमिनियम कितनी बार, 1 बार, OH कितनी बार, 3 बार, तब 3 बार करना है और एक से अधिक है तो कोष्टक के बाहर लगाएंगे 3, तो AlOH का होल थराइज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं O की पावर माइनस का 2, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। जैसे हम किसी भी धनायन के साथ ऑक्साइड बना सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम का पावर प्लस का 2, ऑक्साइड का माइनस का 2, और सेम सेम चार्ज कैंसिल हो जाते हैं, बनेगा MgO, इसका नाम होता है मैग्नीशियम और इसका मतलब ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल है सोडियम का प्लस का 1, ऑक्साइड O की पावर माइनस का 2, चार्ज सेम सेम रहते हैं, कट जाते हैं, सेम सेम नहीं तो सोडियम कितनी बार, 2 बार,
ऑक्सीजन कितनी बार, एक बार, और इसका नाम हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। अगला एग्जाम्पल जैसे एल्युमिनियम से करा दें, एल्युमिनियम पर प्लस का 3 और O की पावर माइनस का 2 बराबर नहीं है, तो एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार Al2, और ऑक्सीजन कितनी बार, 3 बार O3, और इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह अगला ऋणायन जैसे CO3 की पावर माइनस का 2, और इसे हम बोलते हैं कार्बोनेट। हम किसी भी धनायन का कार्बोनेट बना सकते हैं, जैसे कैल्शियम का प्लस का 2, कार्बोनेट CO3 की पावर माइनस का 2। यदि चार्ज सेम सेम होता तो कट जाता है, बनेगा CaCO3, इसका नाम होता है कैल्शियम, इसका नाम होता है कार्बोनेट, तो बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मैग्नीशियम पर प्लस का 2, कार्बोनेट का माइनस का 2, चार्ज सेम सेम होता है तो कट जाता है, बनेगा MgCO3, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी तरह हम एल्युमिनियम के साथ क्रिया करा सकते, जैसे एल्युमिनियम का प्लस का 3, कार्बोनेट माइनस का 2, चार्ज बराबर नहीं है तो एल्युमिनियम कितनी बार, 2 बार Al2, CO कितनी बार, 3 बार, CO3 कितनी बार, 3 बार, एक से अधिक है तो कोष्टक के बाहर, और इसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम कार्बोनेट, मतलब Al2CO3 का होल थ्राइज। इसी प्रकार अगले ऋणायन जैसे Cn की पावर माइनस 1, इसको बोलते हैं साइनाइड। जैसे बनाए सोडियम के साथ, सोडियम का प्लस का 1, साइनाइड Cn पावर माइनस का 1, सेम सेम कट जाएगा, क्या बनेगा NaCN, इसका नाम होता है सोडियम साइनाइड। इसी प्रकार जैसे हम कैल्शियम के साथ बनाए तो कैल्शियम का प्लस का 2 और Cn की पावर माइनस का 1, सेम सेम चार्ज नहीं है तो कैल्शियम कितनी बार, एक बार, Cn कितनी बार, 2 बार, एक से अधिक तत्व है तो कोष्टक के बाहर ट्वाइस, तो CaCN का होल ट्वाइस, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम साइनाइड। इसी प्रकार साइनाइड का उल्टा आइसोसाइनाइड, साइनाइड का उल्टा NC पावर माइनस का 1, इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। जैसे पोटेशियम से करें तो पोटेशियम का प्लस का 1, आइसोसाइनाइड NC पावर माइनस का 1, सेम सेम चार्ज कट जाएगा, बनेगा KNC, इसका नाम होगा पोटेशियम आइसोसाइनाइड। जैसे मैग्नीशियम के साथ कराए, मैग्नीशियम का प्लस का 2, आइसोसाइनाइड NC की पावर माइनस का 1, सेम सेम नहीं है चार्ज तो कटेंगे नहीं, मैग्नीशियम कितनी बार, एक बार, आइसोसाइनाइड कितनी बार, 2 बार, एक से अधिक है तो कोष्टक, 2 कोष्टक के बाहर, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार हम किसी भी धनायन के साथ साइनाइड या आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। अगले एग्जाम्पल जैसे क्लोराइड Cl की पावर माइनस का 1, क्लोराइड हम किसी भी धनायन के साथ इस ऋणायन की क्रिया करा सकते हैं, जैसे सोडियम का प्लस का 1, क्लोराइड Cl की पावर माइनस का 1, सेम सेम चार्ज कट जाते हैं और ये बनेगा NaCl, इसका नाम सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं नमक। इसको हम पोटेशियम के साथ करा सकते हैं, पोटेशियम का प्लस का 1, Cl की पावर माइनस का 1, सेम सेम कैंसिल आउट, बनेगा KCl, और इसका नाम पोटेशियम क्लोराइड।
जैसे हम कैल्शियम के साथ कराएं तो कैल्शियम का प्लस का 2 क्लोराइड Cl की पावर -1 चार्ज सेम नहीं, तो कैल्शियम कितनी बार, एक बार, क्लोराइड कितनी बार, 2 बार। अब देखो ये अकेला है केवल क्लोरीन, तो कोष्टक नहीं लगेगा, CaCl2, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इसको हम एल्युमिनियम के साथ करा सकते हैं, एल्युमिनियम पर प्लस का 3 क्लोराइड Cl की पावर -1 चार्ज बराबर नहीं है, तो एल्युमिनियम कितनी बार, एक बार, Cl कितनी बार, 3 बार। अब ये अकेला तत्व है इसलिए कोष्टक की आवश्यकता नहीं है, इसका नाम एल्युमिनियम क्लोराइड। इसी प्रकार हम अन्य ऋणायनों को धनायनों के साथ क्रिया करके बना सकते हैं, जैसे Br की पावर -1 ब्रोमाइड, I की पावर -1 आयोडाइड, H की पावर -1 हाइड्राइड, F की पावर -1 फ्लोराइड, MnO4 की पावर -1 परमैग्नेट, Cr2O7 की पावर -2 डाइक्रोमेट, SiO3 की पावर -2 सिलिकेट, ZnO2 की पावर -2 जिंकेट, CrO4 की पावर -2 क्रोमेट, HCO3 की पावर -1 बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं या इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी तरह HSO4 की पावर -1 बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट। इन सभी ऋणायनों के साथ इन सभी धनायनों की क्रिया करा के हम रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। धन्यवाद।